हेलो, जोहार, नमस्कार सब लोग को। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि जो जेपीएससी का सीडीपीओ और जो जेपीएससी का सिविल एग्जामिनेशन आया है उसको जो है सो हम लोग मात्र 42 से 45 दिन में कैसे तैयारी करें। क्या वो रणनीति होगा जिससे जो है हम अपनी सटीक तैयारी के साथ और एक परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ जो है हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों सब हम लोग जानते हैं इस बात को कि जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप जो है सेकेंड स्टेज के लिए नहीं जा सकते हैं। और ये 3 टायर एग्जामिनेशन है कि प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू। तो आपको निश्चित रूप से क्या है कि सबसे पहले प्री, चाहे बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी कर लीजिए, आप एड़ी चोटी कुछ भी लगाइए, आपको पहले प्री का जो है वो क्वालिफाई करना होगा। और प्री क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल हैं। और जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर जाते हैं उनको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। तैयारी थोड़ी बहुत लूप होल्स भी कम भी रहने के बाद भी वो एड़ी चोटी खूब लगा देते हैं और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो फाइनल सिलेक्शन तक अपना जगह बना लेते हैं। तो आइए हम लोग, एक छोटा वीडियो है ये हम आपको बीच में लाए हैं और इस छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने के प्रयास करेंगे कि अंतिम 45 दिन की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। और अगर उस स्ट्रेटजी के थ्रू से आप चलते हैं और अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगती है कि आप जो है सक्सेस के अंतिम जो पीडीएफ है वहां पर आपका नाम दिखेगा। लेकिन इसके पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको प्री का जो है, पीटी का जो है, उसकी क्या वेल प्लानिंग होगा, मास्टर स्ट्रेटजी होगा। क्योंकि कंपटीशन तो गला काट कंपटीशन होनी है, ये आप जान रहे हैं, सिविल सर्विसेज है। तो निश्चित रूप से तो अगर हम आप यहां देखें तो हमारे स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स लगे हुए हैं, आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर जेपीएससी पीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 का देखेंगे तो हिंदी मीडियम के अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ करके अपना प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। और कैसे इसको जो है सो आप एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ बनाएंगे आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ा एक नज़र आप लोगों को डलवा दूं कि आप अगर चाहें तो ओनली 999 में आप प्री का क्लास, इसमें लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, पीडीएफ नोट्स होगा हिंदी मीडियम का, मतलब पूरी तरह परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको कराया जाएगा। वहीं अगर कोई इंग्लिश मीडियम के छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ओनली इंग्लिश नो हिंदी, इसमें प्योर इंग्लिश मीडियम से होगा, तो ये हमारे पास 1999 के साथ हमारे पास, यानी कि मात्र 1999 में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो ये एक आप कह सकते हैं सहयोग की तरह से है। अगर हम देखें इसी तरह से अगर हमारे यहाँ सीडीपीओ में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, सीडीपीओ की परफेक्ट तैयारी जो आप जानते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा समाज कल्याण विभाग जो होती है उसमें ब्लॉक लेवल की जो पद है, एक गैजेटेड पद है और सेकेंड जो रैंक बी ग्रेड के अधिकारी है, उसमें जो है आप बन सकते हैं। तो आपको जो है कल हम लोग इस पर चर्चा भी किए हैं, 2000 मात्र 1999 में हमारे साथ आप हो सकते हैं। झारखंड पुलिस की भी हमारे यहाँ चल रही है जो 499 में हम सकते हैं। आइए हम लोग चले सबसे पहले कि सीडीपीओ की तैयारी के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक सिलेबस का जो है ना वो मास्टर की थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सीडीपीओ में कोई परफेक्ट सिलेबस नहीं दिया है, सिर्फ सिलेबस लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि ये पेपर 1 में जो है पेपर 2 पेपर होगा, दोनों इस तरह से होगा। और आप देखेंगे कि जो है सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 प्रकार का यहाँ पर आपको जो है सो एक डी है ना, एक डी ग्रुप भी दिया है। इनमें से लेकिन नंबर नहीं क्वालिफाई किया है, जो है सो क्वालिफाई किया है कि आखिर कितने परसेंटेज किससे वेटेज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लिख दिया है कि इतने इतने सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, एक यहाँ झारखंड का भी सेक्शन है, आगे पेज में मिलेगा। तो इन सेक्शन से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जेपीएससी का सिविल में पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड कर दिया है कि आपको 1 नंबर मुंडा मान के शासन व्यवस्था से, नागवंशी से, है ना, खेल से, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का अंतिम समय में ये जो मास्टर स्ट्रेटजी है वो काम आए और कैसे आप इसको स्कोर करेंगे। चलिए फटाक से देखिए चीजें। यहां पर भी मैंने कहा डी, आखिर कहां से क्वेश्चन आएगा ये लिखा हुआ नहीं है। तो आपको मैंने इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये हम प्राप्त किए हैं कि जो झारखंड में जेपीएससी का 5वीं जेपीएससी, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ये बात मैं जो कह रहा हूं, 5वीं जेपीएससी का जो प्री का क्वेश्चन था बिल्कुल सेम सिलेबस यही था और क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का आया था। तो इसीलिए आप 5वीं जेपीएससी का क्वेश्चन को आधार लेकर के तैयारी करिए। देखिए तैयारी के लिए एक आधार जरूरी है और आधार आपको कहीं न कहीं आयोग के द्वारा जो
कहीं पिछले बार एग्जामिनेशन ली गई है, चाहे और किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, उस आधार के एग्जाम को लेकर के चलना होगा। तो सिविल में जो 5वीं जेपीएससी का जो है उसका जो आधार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर मैच करेगा सिलेबस का। और उसमें देखिएगा हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, तो उसमें जो इतिहास है उसका जो पहला सेक्शन है उसमें 7 क्वेश्चन आपको जो है हम लोग जो तैयारी कराएंगे आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पर कराएंगे। ध्यान रखिएगा कि 7 क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत, 8 क्वेश्चन आपके मध्यकालीन भारत, और अगर आप देखेंगे तो पूरा इतिहास में 25 क्वेश्चन है ना ग्रुप ए में। अगर ग्रुप ए आप यहां कह रहे हैं तो ग्रुप ए जैसे कि हम लोग पहले देखे, ग्रुप ए में हमने देखा कि क्या है हमारे पास भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय है तो आंदोलन है, इसमें आपके पास मैंने कहा 25 क्वेश्चन इससे रहेगा, 7, 8, 15। और अगर हम कहते हैं तीसरा, अगर कहते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से तो 10 क्वेश्चन। मतलब आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सबसे ज्यादा वेटेज है। देखिए प्राचीन एंशिएंट का 7, मध्यकालीन का 8, और ये सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं बार बार कि ये जो हमने एनालिसिस किया है आयोग के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा, 5वीं जेपीएससी जो लिया गया था जिसमें सेम टू सेम हूबहू सिलेबस था, उसी को आधार बना करके, और आपको भी यही तैयारी करनी है। अगर आप 40 दिनों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आप प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे। और जो बच्चे प्रीलिम क्वालिफाई कर लिए वो अगर थोड़ी डेडिकेशन दिखाएंगे तो मेंस और फाइनल इंटरव्यू में आप जो है सो सिलेक्शन होकर के पीडीएफ में नाम आप जरूर पदाधिकारी सीडीपीओ बन जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं बी ग्रुप में अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन इसमें भी आपके पास हमने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी आप कहते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आएगी, 1-2 आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आपको एक एवरेज तैयारी जो है ये जो है मैं बता रहा हूं ये यूट्यूब के हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। यूट्यूब में ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये स्ट्रेटजी पर अगर आप करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% अंदर होंगे। 40 दिन 42 दिन की जो स्ट्रेटजी होगी जो उसी में है ना। तो भारत का भूगोल बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहे होंगे कि सर ये सीडीपीओ का एग्जाम 40-42 दिन कैसे, ठीक है आप इतना मान के चलिए कि जो सिविल का एग्जाम का डेट तय है 17 तारीख, इसका भी एग्जाम बहुत दिन आपको डिले नहीं मिलेगा, बहुत जल्द ही आपको डेट मिलेगा कि इसका भी एग्जाम का डेट, इसका डेट एग्जाम होगा पीटी का, और वहीं 1 सप्ताह 15 दिन के बाद तो मान के आपको वही चलना होगा 45-50 दिन का जो स्ट्रेटजी है वो। इसीलिए आइए विश्व भूगोल में आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन, यहां से भी 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ना है, स्ट्रेटजी होना है। जो हमारे साथ ज्योग्राफी के जो टीचर हैं धुरंधर टीचर जिसको आप कहते हैं वो कुणाल सर आपको इसमें मदद करते हैं हमारे यहाँ। अगर बात करें हम सी में पॉलिटी एंड अर्थ जो इकोनॉमी है वहां पर भी आप देखिएगा कि एकदम बैलेंस किया हुआ है। पॉलिटी से जहां 10 से 12 क्वेश्चन, वहीं ये जो है सो 10 से 13 क्वेश्चन आपको दिखाई के मिलेंगे। मतलब आप कहेंगे सर यहां भी 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो पहला आपने देखा था हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन है ना, अगर आप देख रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं ज्योग्राफी से कह रहे हैं 25 क्वेश्चन। तीसरा कह रहे हैं सर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन, और झारखंड से 25 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा झारखंड से 25 क्वेश्चन। अगर आप इस मास्टर स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो 100% आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ये मेरी दावा है। लेकिन अगर सिलेबस से बाहर कर होते हैं तो आप सीडीपीओ पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए आप हमारी बातों पर थोड़ा रिले करिए, भरोसा रखिए और आगे देखिए। अगला स्टेट देखिएगा टॉपिक जो है झारखंड में 4 टॉपिक लिखा है इन्होंने। 4 टॉपिक में इतिहास जो झारखंड का है, जहां आप देखते हैं कि जो है कई चीजें पढ़नी होती है झारखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड। भूगोल ज्योग्राफी में आपको पठार है, चाहे वो पाठ हो, चाहे नदी हो, झरना हो। झारखंड में कल्चर जो है, चाहे वो ट्राइबल कल्चर हो, चाहे और कोई चीजें हो। इकोनॉमी जो झारखंड का है, इंडस्ट्री हो, जो चीजें यहां पर भी आप देखेंगे 25। मतलब मैंने अगर शॉर्ट में एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूं तो पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करने चाहते हैं तो आप गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांध लीजिए कि आप जो है पहला टॉपिक कहेंगे सर जो हिस्ट्री है वहां 25 क्वेश्चन। ये सिलेबस में नोटिफाई नहीं है, लेकिन आपको एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरा कहेंगे ज्योग्राफी में भी सर 25, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की भी अगर बात करें सर है ना, पॉलिटी एंड इको की भी बात करें सर तो 25, और अगर हम बात करें झारखंड तो झारखंड की भी बात करें सर तो 25। ये 100 क्वेश्चन आपके यहाँ वेटेज रख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब तैयारी कैसे करेंगे? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारी तैयारी कैसे होगी। आपने हिस्ट्री में जो तैयारी किया है अभी जेएसएससी में,
सेम चीज वहां पर देखने को मिलेगा, थोड़ी सी आपको इलेबोरेट करनी है। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अगर ज्योग्राफी में भी देखते हैं तो आपने अभी जेएसएससी में भी बहुत अच्छे इसमें पढ़े होंगे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी आपने जेएसएससी में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, झारखंड भी आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। सीडीपीओ का पीटी क्वालिफाई करना बहुत आसान है, थोड़ी स्ट्रेटेजी को देख लीजिए, है ना, बिल्कुल आसान है। पेपर 2 को भी देखिए, पेपर 2 में भी इन्होंने सीधा लिख दिया है क्या कि 100 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। बस 3 टॉपिक इसने लिख रखा है, सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक लिखा है। क्या लिखा है 3 टॉपिक? तो कहिएगा पहला लिखा है करंट अफेयर, पहले लिखा है सर करंट अफेयर का टॉपिक, है ना। और दूसरा जो लिखा है सर साइंस लिखा है, ठीक है। और तीसरा जो लिखा है सर वो लॉजिकल लिखा है ना, लॉजिकल एनालिसिस जिसको आप कहते हैं, मतलब कह सकते हैं आप जो है रीजनिंग वाला पार्ट आप कहेंगे सर, ये 3 पार्ट है। अब भैया यहां पर कैसे पता चलेगा कि किसमें कितना क्वेश्चन आएगा? यहां पर भी वही है, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने कहा वही चीज जो जेपीएससी का 5वीं जेपीएससी था उसको देखिएगा। तो आप आइएगा करंट अफेयर में, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडिया वर्ल्ड से जो है वर्ल्ड करंट अफेयर 10, इंडियन जो है तो 10 और झारखंड से भी 10। तो यहां आप 30 क्वेश्चन आप देखिएगा, ये मास्टर स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर साइंस में देखते हैं तो ग्रुप बी की अगर हम बात करें इसमें, तो ग्रुप में बी में भी आपके पास जो है, आप कहिएगा सर यहां 35 क्वेश्चन का वेटेज है आपके पास। 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन बायो से, एनवायरमेंट से 5 क्वेश्चन, और अगर कहते हैं आपका थोड़ा सा यहां पर मैं छूट रहा, फिजिक्स 10 क्वेश्चन है ना, फिजिक्स 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 10, बायो 10, एनवायरमेंट 5 और साइंस एंड टेक से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि एक एवरेज मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन यहां पर भी आ सकते हैं। इस तरह से आप देखिएगा तो ये 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब वेटेज जो है आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को इक्वल में देना है, जहां पर आप अमन सर के साथ जुड़ करके जो है सो बेहतरीन तैयारी हमारे संस्थान में आप करते रहते हैं, देखते रहते हैं उनका यूट्यूब चैनल में। वहीं रीजनिंग जहां एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ना, एनालिसिस वाला जो टॉपिक है जो है वो चीजें आपको देखना पड़ेगा, 35 क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर यहां पर 3 चीजें हमने देखा, पहला तो आपने क्या देखा, तो पहला कहेंगे सर इसमें हम करंट देखे, सीए देखे, दूसरा कहेंगे सर हम देखे साइंस, है ना, तीसरा कहेंगे तो ये कितने नंबर का आपने देखा, ये 30 का, ये कहेंगे सर 35 का देखा, और तीसरा कहेंगे सर रीजनिंग का आपने देखा है 35। ये देखिए 100 क्वेश्चन। बस अब यही अंतिम आपको मास्टर हथौड़ा अपनाना है सीडीपीओ के लिए। बस सीडीपीओ के लिए पेपर 1 की अगर आप देखते हैं, पेपर 1 की हथौड़ा, तो पेपर 1 में आप 1 2 3 4 में कौन, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे थे तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में कहिएगा सर कितने क्वेश्चन की संभावना था, तो 25। अगर ज्योग्राफी में कहिएगा तो कहिएगा सर 25। अगर इकोनॉमिक्स में पॉलिटी और पब एड में, सॉरी पॉलिटी और इकोनॉमी कहिएगा, है ना, पॉलिटी और इकोनॉमी अगर कहिएगा, पॉलिटी एंड इकोनॉमी कहिएगा, इको, तो कहिएगा सर 25। और झारखंड यहाँ कहिएगा कि सर झारखंड, तो झारखंड से भी आपकी 25 का स्ट्रेटेजी अगर आप लेते हैं तो 100 यहाँ। दूसरा पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में भी यहां आपको स्ट्रेटजी अपनाना होगा, सीए जिसको करंट अफेयर कहते हैं, 30 का वेटेज रहेगा, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर इस जगह पर हम बात करें तो यहां पर आप कहिएगा कि सर जो हमारा साइंस है, साइंस वाला पार्ट है, वहां पर आप कहेंगे सर 35 क्वेश्चन। और तीसरा जो पार्ट है वो कहेंगे सर रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग का 35 यानी 100 क्वेश्चन यहां। अगर आप जो जेएसएससी के छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और जेएसएससी का प्रिपरेशन किए हैं, उनका रीजनिंग तो पहले से ही ठीक है, साइंस तो पहले से भी ठीक है, करंट अफेयर तो पहले भी ठीक है, इसके अलावा इन टॉपिक्स में भी आपने बहुत अच्छा किया है। बस थोड़ी सी गाइडेंस आपको जरूरत है, सीडीपीओ की पीटी आराम से क्वालिफाई करेंगे और पदाधिकारी बनने का आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है। मेंस में अगर आप सीडीपीओ का पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान तरीके से आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो स्ट्रेटजी मैंने बताया वो सीडीपीओ पीटी के लिए बताया, तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा। और आप अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम जेपीएससी का जो सिविल है इसी का, उसका भी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। साथ ही हम लोग यूट्यूब में आपके साथ प्रतिदिन जुड़ करके प्रतिदिन का क्लासेस में जो है हमारे साथ करंट अफेयर की क्लास, पॉलिटी की क्लास और सारी हमारी जो टीम है उनके साथ आप करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।